हम चलते हैं ग्राफ की दुनिया में। ग्राफ में जब आप जाइएगा तो जैसे ये कार है, एकदम सिंपल बेसिक्स हम समझा देते हैं, प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगा। और ये रोड है, ये कार जो है इस रोड पर जाएगा तो जैसे जैसे जाएगा वैसा वैसा ग्राफ बना हुआ रहता है। आप जब जाइएगा कहीं पर भी, अगर किसी को मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता जाना है तो उसको कैसे कैसे जाना है, इसको अगर हम मुंह से कहेंगे तो हम कहेंगे भैया दिल्ली से पहले आ जाओ पटना, पटना से चल जाओ आप हावड़ा, हावड़ा से चल जाओ आप कोलकाता जंक्शन। तो ये मुंह से कहेंगे कि दिल्ली से चल जाओ पटना, पटना से चल जाओ हावड़ा जंक्शन, हावड़ा जंक्शन से चल जाओ कलकत्ता। उसको ये बोल के नहीं, उसको हम ऐसे अगर लाइन के माध्यम से दिखाते हैं तो इसी को ग्राफ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ग्राफ। जैसे ये रोड का ग्राफ है, ये रोड का क्या है? ग्राफ है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं ग्राफ जो है एक लैंग्वेज है। ग्राफ क्या है दोस्त मेरे? एक लैंग्वेज है। हम ये नहीं कह के कि दिल्ली से जाओ पटना, पटना से जाओ हावड़ा, हावड़ा से जाओ कलकत्ता, ये बात नहीं कह के हम अगर ऐसे ग्राफ के रूप में लिख देंगे, इस लाइन के रूप में लिख देंगे, तो इसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। लैंग्वेज को लाइन के रूप में बदलना ग्राफ कहलाता है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ भी अलग अलग प्रकार का है, असेंडिंग ग्राफ, डिसेंडिंग ग्राफ। और अगर ऐसे चल गया तो मतलब सीधा ग्राफ है, कोई ना ऊपर ऊपर गया ना नीचे आया। लेकिन अगर ऐसा है तो हम लोग कहते हैं सेंसेक्स ऊपर गया, ऊपर गया तो ऊपर जाने वाले ग्राफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, नीचे आने वाले ग्राफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ग्राफ में सीधा जाने वाले ग्राफ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। यानी अगर ऐसे जा रहा है मतलब ऊपर उठ रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब नीचे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक समान है। तो दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, या इसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट है। चलिए तो हम लोग अगर ग्राफ के बारे में जाने तो देखिए, जैसे ये ऊपर जा रहा है, फिर ये कांस्टेंट रह रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, और अगर ऐसे आ रहा है दोस्त मेरे तो नीचे आ रहा है। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जाता है, सेंसेक्स नीचे आता है, तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग ग्राफ में जो हमें पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ फैक्ट जानना होगा। ध्यान से समझिएगा, क्या फैक्ट जानना होगा हमको? जो फैक्ट जानना होगा वो ये जानना होगा दोस्त मेरे कि जैसे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर जब आप जाइएगा तो वेग बराबर होता है विस्थापन अब बट्टा समय। वेग बराबर होता है दोस्त मेरे विस्थापन अब बट्टा समय, विस्थापन अब बट्टा समय। त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बट्टा समय। अब ध्यान से देखिएगा, अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ होगा वेग का मान देगा। देखो एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान से एकदम इत्मीनान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर जैसे चाल बराबर हम लोग कहते हैं दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। वेग बराबर हम लोग कहते हैं विस्थापन बट्टा समय, वेग बराबर कहते हैं विस्थापन अब बट्टा समय। और अगर अगर त्वरण बराबर हम कहें तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर अब यानी वेग बट्टा समय। अब ध्यान से देखिएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। बहुत आसान है, देखो ध्यान से, दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि विस्थापन और समय की प्रवणता ग्रेडियंट वेग का मान देगा, वेग और समय की प्रवणता त्वरण का मान देगा। और अगर ऐसा है तो बढ़ रहा है, अगर ऐसा है तो घट रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं, यानी 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 अगर हम चलें कि देखो ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। विस्थापन और समय हमने आपको अभी जस्ट कहा है, क्या कहा है दोस्त मेरे? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, वेग बराबर विस्थापन अब बट्टा होता है समय। यानी विस्थापन और समय, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? वेग का मान देगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, इसका मतलब ये बढ़ता वेग है। ध्यान से देखिए,
अगर ये ग्राफ दोस्त मेरे ऐसे है, ऐसे है, 1 नंबर ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, 1 नंबर ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ 1 नंबर है। इसमें देखो ये ग्राफ ऐसे है, इसका मतलब इसमें वेग का मान बढ़ रहा है। और ये जो दूसरा ग्राफ है इसमें अगर आप आइएगा तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो ऐसे है, ऐसे। इसका मतलब ये 2 नंबर में जो ग्राफ है वो ग्राफ घट रहा है। ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। और ये जो 3 नंबर ग्राफ है, ये 3 नंबर जो ग्राफ है, इसमें आप गौर से देखिएगा, इसमें वेग एक समान है, वेग समान रहेगा। ध्यान से देखो, 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ है। ऐसे होगा तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि विस्थापन हमने कहा वेग बराबर दोस्त मेरे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। तो ऐसे हो रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब वेग का मान बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ रहा है। और अगर ऐसे हो रहा है मतलब वेग का मान घट रहा है। और अगर सीधे जा रहा है इसका मतलब वेग एक समान रह रहा है 3 नंबर में। चलो अब 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? ये विरामावस्था का ग्राफ है। ये जो है ये विरामावस्था का ग्राफ है, क्योंकि अगर यहां 5 मीटर होगा तो थ्रू आउट हर जगह 5 मीटर होगा। तो ये विरामावस्था का ग्राफ है। इसका ग्राफ है दोस्त मेरे, विरामावस्था का ग्राफ है। और ये जो 5 नंबर का ग्राफ है ये असंभव है, क्योंकि ये समय एक्सिस है, समय कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता। ये कह रहा है समय नियत रहेगा, एकदम ठीक है, 5 सेकंड होगा तो 5 सेकंड फिक्स रहेगा, ये कभी नियत नहीं रहेगा। अब देख लो बढ़िया से, हमने क्या कहा आपको? वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। एक वो ग्राफ समझ लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। विस्थापन बटा समय, अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, सब वेग का मान देगा। अगर ऐसा है तो बढ़ता वेग, ऐसा है तो घटता वेग, और ऐसा है तो एक समान वेग। यही अगर वेग और समय रहता तो त्वरण का मान देता। तब कहते बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, एक समान त्वरण। क्योंकि दोस्त मेरे आपको पता है त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। ध्यान से देखिएगा, अगर वेग और समय, यहां वेग रहता यहां समय रहता तो ये सब त्वरण का मान देता। यहां विस्थापन और समय है तो विस्थापन और समय तो ये सब वेग का मान देगा। तो ध्यान से देखो, चूंकि विस्थापन और समय है तो इसमें वेग बढ़ेगा, इसमें वेग घटेगा, इसमें एक समान रहेगा। और यह विरामावस्था को दर्शाएगा। यह असंभव है क्योंकि समय कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सेम ग्राफ आप देखिएगा जो नेक्स्ट है, अगला ग्राफ देखिए, वेग और समय के बीच का ग्राफ है। तो वेग और समय के बीच का देखो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ जब आप देखिएगा तो ये देखिए ये ऐसे हो रहा है, तो वेग और समय है। और आपको पता है वेग बटा समय बराबर होता है किसके? त्वरण के। तो ये वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। तो ऐसे हो रहा है तो देखो त्वरण का मान बढ़ रहा है। फिर अगर दोस्त मेरे ऐसे हो रहा है, इसका मतलब देखो त्वरण का मान घटेगा। अब फिर 3 नंबर में आओगे ये वाला, तो एक समान त्वरण हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। इसमें देख लो 4 नंबर में, 4 नंबर एक समान वेग होगा, क्योंकि यहां वेग एक्सिस पर ये वेग कांस्टेंट होगा। और ये 5 नंबर जो ग्राफ है दोस्त मेरे, ये असंभव होगा। ये 5 नंबर ग्राफ क्या होगा? असंभव होगा। अब एक बार हम थोड़ा सा और रफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। ऊपर जाएगा तो बढ़ता और नीचे आएगा तो घटता। तो 6 गो ग्राफ देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये विस्थापन है और ये समय है, तो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। तो ये बढ़ता वेग, ये घटता वेग, ये एक समान वेग। फिर वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। तो ध्यान से देखना, ये वेग है और ये समय है, ये समय है, तो ये बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण, और ये एक समान त्वरण। और ये ग्राफ दोनों में असंभव है, क्योंकि समय कभी कांस्टेंट रहेगा नहीं। ये ग्राफ दोनों में असंभव है। इसमें ये ग्राफ विरामावस्था को दर्शाता है, क्योंकि विस्थापन कांस्टेंट है। इसमें ये एक समान वेग को दर्शाता है। यही तो कुल मिला के ग्राफ है। अब ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। और हमने आपको क्या कहा? वेग और समय के ग्राफ से क्या निकालते हैं? दूरी। क्योंकि दोस्त मेरे विस्थापन अब बटा समय जो होता है वो वेग का मान देता है। तो वेग और विस्थापन और समय, या वेग और समय के ग्राफ का वेग और समय के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है उससे हम लोग दूरी निकालते हैं।
कहीं पर भी वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वो दूरी हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, और इस वेग समय ग्राफ का अगर कोई भी क्षेत्रफल आप निकाल दीजिएगा, ये क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ये दूरी का मान दे देगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा। आप कहिएगा क्यों देगा? क्योंकि विस्थापन बटा समय वेग होता है, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। फिर अगर हम चलते हैं, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण का मान देगा, क्योंकि त्वरण बराबर, ध्यान से देखना, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और यहां आओगे वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। अब ध्यान से देखना, विस्थापन और समय की प्रवणता वेग का मान देगा, वेग और समय की प्रवणता त्वरण का मान देगा। कितना सिंपल है, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। विस्थापन और समय का ग्रेडियंट वेग का मान देगा, वेग और समय का ग्रेडियंट त्वरण का मान देगा, और वेग समय का ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी का मान देगा। अब दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, एक बार और हम समझाते हैं, एकदम प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगा, जिंदगी में कभी ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अब बटा समय, त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, ये है विस्थापन, विस्थापन, और ये एक्सिस है समय का। फिर सेम ले लेते हैं हम लोग, ये एक्सिस है वेग का, और ये एक्सिस है दोस्त मेरे समय का, ये एक्सिस है समय का। अब विस्थापन बटा समय चूंकि वेग होता है तो ये एक समान वेग है, ये बढ़ता वेग है, ये घटता वेग है। सेम वेग बटा समय त्वरण होता है तो ये एक समान त्वरण है, ये बढ़ता त्वरण है, ये घटता त्वरण है। 6 गो तक क्लियर हो गया। ये असंभव है, ये असंभव है, ये विरामावस्था को बताएगा, ये एक समान वेग को बताएगा। इतने सीखना है, इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप इसके सवाल पर आइएगा, इसके सवाल पर आइएगा दोस्त मेरे, तो बताइए ये किसका, ये ग्राफ जो है, कहता दिए गए वेग समय ग्राफ में निष्कर्ष निकालिए, वेग और समय ग्राफ, तो ये एक समान वेग को बताता है, अभी तुरंत बताए हैं। ये जो ग्राफ बताता है दोस्त मेरे, ये एक समान वेग को बताता है। जल्दी से बता दो, एक समान वेग से गतिमान है, ये एक समान वेग, ऐसा वेग समय ग्राफ है तो ये एक समान त्वरण हो जाएगा, ये बढ़ता त्वरण हो जाएगा, ये घटता त्वरण हो जाएगा, ये असंभव है। ऊपर की ओर बढ़ता त्वरण, नीचे की ओर घटता त्वरण, और ये तीनों त्वरण का मान देगा, चूंकि वेग और समय का ग्राफ है तो ये एक समान वेग का मान होगा। अगला, अब देखो ये सबसे टफ सवाल है। इस सवाल में अगर आप आओगे तो ये कहता है बताइए, ये जो सवाल है इसमें आपको कहेगा बताइए कौन सा सही है। तो जो जिसकी तरफ होता है उसको फेवर करता है। सी दूरी के तरफ है, सी को फेवर करेगा। यानी दूरी की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, दूरी की बात करोगे तो दूरी सबसे ज्यादा हो जाएगा सी में, उससे कम डी में, उससे कम ए में, और सबसे कम बी में। दूरी सबसे ज्यादा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, क्योंकि जो जिसकी तरफ होगा उसको फेवर करेगा। सी के तरफ है ये तो इसको फेवर करेगा, सी में दूरी सबसे ज्यादा होगा, तो जिसमें दूरी ज्यादा होगा उसका वेग भी ज्यादा होगा, क्योंकि दूरी तभी ट्रेवल करेगा जब वेग ज्यादा होगा। और दूरी बटा समय का ग्राफ ये वेग का मान देगा। अब बढ़िया से देखो, कहता दूरी समय ग्राफ दर्शाए, सही कथन को चुनिए। ए की चाल डी से अधिक है, ए की चाल अधिक है डी से, नहीं भाई कम है। फिर कहता बी सबसे धीमा है, हाँ है सबसे धीमा, देखिए बी सबसे धीमा है। जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका चाल भी ज्यादा होगा। ऐसा ग्राफ में जो जिसकी तरफ होगा उसको फेवर करेगा। अब एक इस क्वेश्चन पे आइए, कहता है वेग 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 वेग। इस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इस क्वेश्चन में चलो, कौन सा ग्राफ एक समान गति को का सही निरूपण करता है। तो चूंकि आप गौर से देखिएगा तो ये दूरी समय ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ में एक समान गति कौन दर्शाएगा, यही दर्शाएगा। ये एक समान गति को दर्शाता है, ये बढ़ता गति को दर्शाता है, ये घटता गति को दर्शाता है, ये असंभव है, ये विरामावस्था है, तो आंसर ये हो जाएगा, हो जाएगा। आइए देख लो, ये बढ़ता गति को दर्शाएगा, ये एक विरामावस्था को दर्शाएगा, ये घटता गति को दर्शाएगा। तीनों चारों हम आपको बताए हुए हैं, तो आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता, तो वेग बटा समय त्वरण होता है, तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता किसका मान देगा, त्वरण का मान देगा। चलिए एक और सवाल, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं।
लास्ट सवाल चलते हैं दोस्त मेरे, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक और सवाल की ओर चलते हैं। वेग समय ग्राफ, इसका बताइए निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करता है। तो देख लो, वेग समय ग्राफ है और ऐसा है, इसका मतलब एक समान त्वरण है ये। अगर ऐसा अगर यही ग्राफ ऐसा देता तो बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण हो जाता। ये एक समान त्वरण है क्योंकि वेग और समय के बीच का ग्राफ है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा। एक समान वेग है और समान त्वरण है, देख लो ये अगर 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 कोई वस्तु है, एक समान असमान वेग और समान त्वरण, देख लो ये ऐसा होगा वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ होगा तो ये एक समान त्वरण को दर्शाता है, ये एक समान त्वरण को दर्शाता है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। कहता है असमान वेग और समान त्वरण, इस समान त्वरण को दर्शा रहा है और असमान वेग है, तो विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ, वेग जब ये त्वरण की बात कर रहा है मतलब वेग समय ग्राफ होगा, और वेग समय ग्राफ रेखीय हो जाएगा। वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखो। विस्थापन और समय की प्रवणता वेग का मान देगा ग्रेडियंट, वेग और समय की प्रवणता त्वरण का मान देगा। और अगर विस्थापन बटा समय है तो इस सब वेग का मान दे देगा, एक समान वेग, बढ़ता वेग, घटता वेग। ये अगर वेग समय ग्राफ है, त्वरण का मान देगा एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, ये दोनों में असंभव है। फिर से देख लो, विस्थापन समय ग्राफ वेग का मान देगा, विस्थापन समय ग्राफ ये तीनों वेग का मान देगा, एक समान वेग, बढ़ता वेग, घटता वेग। वेग समय ग्राफ त्वरण का मान देगा तो ये एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण, ये दोनों में असंभव है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। एक लाइन में सीधी बात समझिए, बढ़े ऐसे जाएगा तो बढ़ेगा, ऐसे आएगा तो घटेगा, और ऐसे जाएगा तो एक समान है। ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटेगा, और ऐसे होगा तो एक समान हो जाएगा। ग्राफ कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, लाइन की भाषा है, उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।